हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी के गणित विषय का जो कि निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत सप्ताह 4 हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं सप्ताह 4 को हल। यह है सप्ताह 4 का दिवस 1 अध्याय 1 हमारे आसपास की आकृतियां। प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न है। उत्तर के घेरे को काला करना है। प्रश्न पहला है, चित्र में दिखाई दे रही मीनार के मॉडल जैसी आकृति है। तो इस चित्र जैसे आकृति ए बी सी डी में से किस मॉडल की है? तो बी वाले की है। बी राइट है और बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा है, ये चित्र देखिए बच्चों, चित्र में दिखाई दे रही कुटिया की छत आकृति जैसी है। तो ये कुटिया की छत है। तो ये कुटिया की छत है बच्चों, ये किसके जैसी है? सी के जैसी। तो हम सी वाले गोले को काला करेंगे। प्रश्न तीसरा, ये चित्र देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। उपरोक्त ठोस आकारों से बनाई जा सकने वाली निम्न में से कौन सी वस्तु है? तो बस, कुर्सी, टेंट और मेज। तो इससे मेज बनाई जा सकती है। ये 4 हो जाएंगे पैर और ये हो जाएगा ऊपर का टॉप। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। हम डी गोलों पे काला करेंगे। प्रश्न चौथा है, यदि एक बॉक्स में एक मंजिल को दर्शाता है तो 3 मंजिल भवन का मॉडल बनाने के लिए इस तरह के बॉक्स चाहिए। तो 3 बॉक्स चाहिए। बी वाला हमारा राइट है, इसलिए हम बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न पांचवा है, ये चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में दिखाए गए इंडिया गेट का मॉडल बनाने के लिए स्तंभ पिलर का आकार होगा ए बी सी या डी। तो ए होगा। हम ए गोले को काला करेंगे। प्रश्न छठवा, दी गई आकृति शंकु, बेलन, घनाभ, घन के उपयोग से कोई एक इमारत भवन का चित्र बनाइए। तो ये देखो बच्चों, इस तरह से चित्र बना लीजिएगा, है ना। इसमें इन सभी का उपयोग किया गया है। प्रश्न 7, दी गई आकृति, ये जो 1 2 3 4 आकृति दी गई द्वारा एक मंजिला विद्यालय भवन बनाइए जिसमें 4 कक्ष हो। तो एक चित्र बराबर से एक कक्ष। तो देखो हमने स्कूल का गेट बना दिया विद्यालय का। यहाँ पेड़ है, ये 1 कक्ष, ये 2 कक्ष, ये 3 और ये 4 कक्ष हमने बना दिए। ये ऐसे कक्ष अलग से एक्स्ट्रा में बना दिए हैं। तो चित्र बना लीजिए। प्रश्न 8, दी गई आकृतियों के उपयोग से कोई भी आकृति बनाइए जिसमें सभी आकृतियों का उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर देखो शंकु, बेलन, घन, आधा वृत्त और ये चक्र का उपयोग करते हुए आकृति बनाना है, जो कि हमने इस तरह से बनाया। आप भी बना लीजिए। दिवस 2 है। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी है। संबंधित घेरा काला करना है। प्रश्न 1 है, दी गई आकृति का जाल है। तो ये आकृति दी गई है, देख लेते हैं। ये वर्ग की आकृति है घन की। घन में वर्ग होते हैं। तो 1 2 पीछे 3 4 ऊपर 5 और नीचे 6 वर्ग दिए हैं इसमें। तो सी वाले में 6 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है और सी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 2 है, दी गई आकृति का जाल है। तो ये बेलन की आकृति दी गई है जिसमें कि एक आयत होगा और 2 वृत्त होगा। तो यहाँ कहाँ पर है? ये एक बेलन और 2 वृत्त है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। सी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 3 है, दिया गया जाल आकृति से संबंधित है। यहाँ ये बेलन की आकृति है क्योंकि इसमें एक आयत और 2 वृत्त है। तो हम ए वाला राइट है हमारा और ए गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न चौथा, दिया गया जाल किस ठोस का है? तो चित्र देखिए बच्चों, त्रिकोणीय प्रिज्म, त्रिकोणीय पिरामिड, वर्ग प्रिज्म और षटकोणीय प्रिज्म। तो ये है त्रिकोणीय पिरामिड का। तो हम यहाँ पर सी गोले को काला करेंगे। प्रश्न 5, दिया गया जाल किस ठोस का है? तो जाल को देखिए बच्चों, बीच में एक वर्ग है और आजू बाजू 4 त्रिभुज है। तो त्रिकोणीय पिरामिड, पंचकोणीय पिरामिड, वर्ग पिरामिड और षटकोणीय पिरामिड। तो ये वर्ग पिरामिड का चित्र है बच्चों, इसलिए हम बी वाला राइट है। तो बी गोले को काला करेंगे। बीच में वर्ग दिया है और आजू बाजू त्रिभुज दिए हैं। निर्देश, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। आयताकार और त्रिभुजाकार द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न 6 है, एक त्रिकोणीय प्रिज्म में 2 फलक खालिस्तान एवं 3 फलक खालिस्तान होती है। तो यहाँ त्रिभुजाकार और यहाँ पर आ जाएगा आयताकार। प्रश्न 7 है, त्रिकोणीय पिरामिड में कोनों की संख्या खालिस्तान होती है, 4 होती है। प्रश्न 8, यहाँ एक जाल के टुकड़े दिए गए हैं। यहाँ देखो वर्ग दिए हैं 2 और आयत दिया है 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? 4 आयत और 1 वर्ग से हमें घनाभ प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे घनाभ। दिवस 3 विकल्पीय प्रश्न, यहाँ भी संबंधित घेरे को काला करना है। प्रश्न पहला, इष्टा का उपयोग करके त्रिकोणीय प्रिज्म बनाया गया है। त्रिकोणीय प्रिज्म की सही आकृति है। तो इसकी बी आकृति सही है। हम बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा है, 8 तीलियों इष्टा से एक आकृति बनाई गई है। बनाई गई आकृति संबंधित है। संकेत दिया है। प्रश्न 1 में दिए गए चित्र को देखिए। तो याले चित्र को हमें देखना है बच्चों, इसके अनुसार बताना है। त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय प्रिज्म, वर्ग पिरामिड या वर्ग प्रिज्म। तो ये है वर्ग पिरामिड। यहाँ देखिए, इसे देखने पर पता चलता है कि वर्ग पिरामिड है। सी वाला ऑप्शन राइट है और सी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 3, त्रिकोणीय पिरामिड में कोनों एवं किनारों की संख्या त्रिकोणीय प्रिज्म के कोनों एवं किनारों की संख्या से खालिस्तान होती है। तो त्रिकोणीय पिरामिड में कोने होते हैं 4, किनारे होते हैं 6 और त्रिकोणीय प्रिज्म में कोने होते हैं 6 और किनारे होते हैं 9। तो इससे ये क्या हो गया? कम हो गया। तो कम कहाँ है? ए में। तो ए ऑप्शन हमारा राइट और ए गोले को हम काला करेंगे।
प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संख्या से कीजिए। 8, 12 और 6 से करना है। एक वर्ग प्रिज्म में चेहरों, फलकों की संख्या, खालिस्तान, कोनों की संख्या, खालिस्तान तथा किनारों की संख्या खालिस्तान होती है। तो फलकों की संख्या 6 होती है, कोनों की संख्या 8 होती है और किनारों की संख्या 12 होती है। प्रश्न पांचवा, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। यहाँ पर त्रिविमीय 3D आकृति दी गई है, सपाट सतह फलक की संख्या दी गई है। चित्र दिया है तो ये कैसा है, इसमें सपाट सतह और फलक कितने हैं, 0, तो इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर घन दिया गया है, घन में कितनी सपाट सतह होती है, 6, तो 6 से मिला देंगे। शंकु में 1 होती है तो 1 से मिला देंगे। बेलन में 2 होती है, 2 से मिला देंगे और इसको 5 से हम मिला देंगे। ऐसे सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। प्रश्न छठवा, एक घुमावदार फलक बिना किनारा और बिना कोने वाली आकृति बनाइए। तो वृत्त की आकृति बना लीजिए। यहाँ पर प्रश्न सातवां है, दो सपाट फलक, एक घुमावदार फलक एवं दो किनारों वाली आकृति बनाइए। तो यहाँ बेलन की आकृति बना लीजिए बच्चों। प्रश्न आठवां, दी गई आकृति मतलब इस आकृति में खालिस्तान सपाट फलक, खालिस्तान किनारे तथा खालिस्तान कोने हैं। तो यहाँ पर फलक 6 है, किनारे 12 है और कोने 8 है। चारों तरफ के 4 फलक, ऊपर नीचे के 2, तो ये हो जाते हैं 6 फलक और किनारे हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 4 नीचे, 4 और 4 हो जाएंगे 8, उसके बाद 9, 10, 11 और पीछे वाला 12, तो ये हो जाता है 12। कोने हो जाते हैं ऊपर 1, 2, 3, 4 और नीचे 4, तो 8 कोने हो जाते हैं। दिवस 4, प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय। यहाँ भी संबंधित घेरा काला करना है। प्रश्न पहला, एक पासा में फलकों की संख्या होती है। तो पासा में फलकों की संख्या होती है 6, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। सी गोले को हम काला करेंगे। 4 आजू बाजू की फलक, एक ऊपर की और एक नीचे की। प्रश्न 2, यहाँ पासा का चित्र दिया है। दिया गया पासा के फलक पर लिखे 2 के विपरीत फलक पर अंक लिखा जाए। तो 2 के विपरीत पर लिखना है हमें। तो पासा का नियम है कि टोटल विपरीत फलक का योग होता है 7, तो इसमें से 2 को घटा देंगे तो बचेगा 5, तो हम लिख देंगे 5। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। डी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न तीसरा, पासे पर 3 लिखे फलक के आसन्न फलक पर अंक नहीं होगी। आसन्न फलक मतलब होता है पड़ोसी फलक। तो पड़ोसी फलक पर 4 नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। बी गोले को हम काला करेंगे क्योंकि 4 होगा विपरीत फलक पर, इसलिए आसन्न फलक पर नहीं होगा। प्रश्न चौथा, एक पासा के विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं के जोड़े बनाइए। जैसे कि यहाँ पर 6 का जोड़ा 1 बना है, 6 और 1 कितना हो जाता है 7। ऐसे ही हमें बनाना है। तो 1 और 6 बना देंगे, 2 और 5 बना देंगे। 1 6 को जोड़ के 7 होता है, 2 और 5 को जोड़ के भी 7 होता है। प्रश्न पांचवा है, सभी आयताकार फलक वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे कि ईंट, तो माचिस की डिब्बी, सामान का बॉक्स और किताब इसमें लिख लेंगे। प्रश्न छठवा है, घुमावदार फलक वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे कि आइसक्रीम का कोन, तो ये हो जाता है संतरा, तरबूज और गेंद। प्रश्न सातवां, त्रिभुजाकार फलक वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो हम प्रिज्म लिख देंगे, पिरामिड लिख देंगे। प्रश्न आठवां, घुमावदार एवं सपाट दोनों फलक वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो ऐसी वस्तु का नाम लिखना है जिसमें घुमावदार भी हो और सपाट फलक भी हो। तो बेलन हो जाता है, सेल हो जाता है और चौक हो जाती है। दिवस 5 है। यहाँ भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। संबंधित घेरे को काला करना है। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में घनों की संख्या है। तो यहाँ पर घनों की संख्या कितनी बनेगी, वर्ग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वर्ग से एक घन बनेगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है और ए गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में उपयोग में लिए गए घनों की संख्या है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो दिख रहा है ये साइड वाला है, पीछे वाला। तो अब घन देख लेते हैं हम कितने हैं। तो ये हो जाएगा 3 घन, ये 3, ये 6 और ये 3 9 और इधर वाले 3 और, तो 12 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, इसलिए बी वाले गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 3, नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में उपयोग में लिए गए घनों की संख्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, तो 4 गुणित 4 हो जाएगा 16। इसके ऊपर देख लेते हैं 1 2 3, तो 3 गुणित 3 हो जाएगा 9 और ऊपर 2, तो 2 गुणित 2 हो जाएगा 4 और ऊपर 1, तो इनको जोड़ लेते हैं सबको। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो सी वाला 30 हमारा राइट है, इसलिए हम सी गोले को काला करेंगे। प्रश्न चौथा, दिए गए बक्से में इस प्रकार के कितने घनाकार छोटे बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4 हो जाएंगे 8। तो 8 कितनी बार है, एक और एक 2 बार है, तो 8 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 16। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है और सी वाले गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न पांचवा, दिए गए त्रिकोणीय डाट ग्रिड के बिंदुओं में अपनी पसंद की आकृति बनाइए। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं त्रिकोणीय डाट के, इसमें आप अपनी पसंद की आकृति बना लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाए हैं 4 और ये एक बड़ा त्रिभुज बन गया। यहाँ स्टार टाइप का बना है, तो आप भी बना लीजिए।
प्रश्न छठवां, दी गई जगह पर त्रिकोणीय बिंदु ग्रिड बनाए तथा उस पर अपनी पसंद की 3D आकृति बनाइए। तो हमने यहाँ पहले बिंदु बना ली बच्चों। इसे कैसे बनाते हैं, एक दो ऐसे बिंदु बनाते हैं, फिर इसके सेंटर में बिंदु बनती है। तो हमने बना लिया और उसके ऊपर फिर ये 3D आकृति हमने बना ली। आप भी बना लीजिए। प्रश्न सातवां है, दिए गए घन को पूरा कीजिए। तो यहाँ घन को पूरा करना है तो हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो घन हमारा पूरा हो जाएगा। प्रश्न आठवां, नीचे बने बॉक्स में कुछ घन घनाभ शंकु गोला बनाकर उसमें रंग भरिए। तो घन घनाभ शंकु गोला इस तरह बना लीजिए और इसमें रंग भी भर लीजिए। दिवस 6 बच्चों, यहाँ भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला, दिया गया जाल किस आकार के लिए है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो जाल है किस आकार का है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय पिरामिड है। बी वाले ऑप्शन को हम घेरे को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा है, आपके स्कूल बैग में रखी किसी घुमावदार सतह वाली वस्तु का नाम लिखिए। तो पेंसिल और पानी की बोतल कुछ भी लिख लीजिए। प्रश्न 3 है, दिए गए जाल के टुकड़ों से बनने वाली आकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक वर्ग दिया है और 4 त्रिभुज दिए हैं। तो ये वर्गाकार पिरामिड बन जाएगा इससे। प्रश्न चौथा, त्रिकोणीय प्रिज्म में यानी इस प्रिज्म में सपाट सतह की संख्या लिखिए। तो इसमें 5 सपाट सतह होती है, 5 लिख लेंगे। प्रश्न पांचवा, एक ईंट के लिए उत्तर दीजिए। सपाट सतह की संख्या ईंट में कितनी होती है, 6 होती है। किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। ऊपर हमने घनाभ में पढ़ा है। प्रश्न छठवा, एक पासा के लिए उत्तर दीजिए। ए में लिखा है, यहाँ एक बिंदु दी गई है कि विपरीत फलक बनाइए। तो एक के विपरीत कितना हो जाएगा, 7 में से 1 को हटा देंगे तो 6। तो यहाँ हम 6 बिंदु वाला पासा बना देंगे। यहाँ 3 बिंदु दी है तो 7 में से 3 को हटा देंगे तो 4 हो जाएगा। हम 4 बिंदु वाला पासा बना देंगे। यहाँ पर 5 दिया है तो 5, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसलिए यहाँ 2 बिंदु वाला पासा हम बना देंगे। प्रश्न सातवां, नीचे दी गई आकृति घन से मिलकर बनी है। आकृति में प्रयुक्त हुए घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 2 3 4, ये 5, इसके पीछे 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 9 घन। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, त्रिकोणीय पिरामिड के फलकों की संख्या होती है 4 फलक होते हैं। बी में वर्गाकार पिरामिड के फलकों की संख्या 5 होती है। सी में त्रिकोणीय प्रिज्म के फलकों की संख्या तो ये 5 होती है। प्रश्न 9, किसी एक त्रिकोणीय ठोस की आकृति बनी है जिसकी सतह सपाट हो। तो ये त्रिकोणीय प्रिज्म का चित्र आकृति बना लीजिए बच्चों। इस तरह सप्ताह 4 होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना, यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।